रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली मर्तबा टेस्ट मैच जीतकर तारीख रकम कर दी। 30 रन का मामूली हदफ 39 गेंदों पर पूरा कर लिया। आखिरी दिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। तू चल मैं आया की रविश टेस्ट मैच में भी बरकरार। खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड और क्राउड का फायदा भी न उठा सके। लीड खत्म करते करते आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई मुजाहमत न कर सका। रिजवान 51 और अब्दुल्ला 37 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 22 और शान मसूद ने 14 रन बनाए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। डेड विकेट पर बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों के पर खुतर दिए। टीम मैनेजमेंट अपनी ही विकेट को रीड ना कर पाई। मायानाज खिलाड़ियों का तजुर्बा भी ढेर हो गया। विकेट को समझते समझते पूरी टीम पवेलियन लौट गई। सिर्फ 4 घंटे 20 मिनट में कौमी टीम ने 9 विकेटें गंवा दी। शाहीन एक मरतबा स्पिन जाल में फंसे तो निकल ही ना पाए। मेहदी हसन ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शरीफुल सलाम, हसन महमूद और नाहिद राना ने एक एक विकेट हासिल की। पिच को समझने में गलती हुई। पिच की सूरत हाल देखकर 3 फास्ट बॉलर्स रखे। हमें लगा था मौसम की वजह से 5वां दिन मुकम्मल नहीं होगा। कप्तान शान मसूद का कंडीशंस का अंदाजा लगाने में गलती का एतराफ। कहते हैं चौथे रोज मैच में वापस आने की कोशिश की। मैच ड्रॉ की तरफ लेकर जाते हैं तो दबाव में गलतियां होती हैं। शिकस्त का कोई बहाना नहीं हो सकता। बांग्लादेशी टीम के कप्तान नजमुल हसन शंतो ने कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुशफिकुर रहीम ने अच्छी बैटिंग की। जीत का क्रेडिट मुशफिकुर रहीम समेत पूरी टीम को जाता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बांग्लादेश को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बांग्लादेश टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पूरे मुल्क में अच्छा परफॉर्म किया। साबिक कप्तान सलमान बट कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मायूस। कहा पाकिस्तानी टीम में क्वालिटी और परफॉर्मेंस समेत हर चीज का फुकदान था। किसी बॉलर ने 140 की स्पीड पर बॉलिंग नहीं की। बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तान से तेज बॉलिंग कराई। बॉलर्स ने मायूस किया। बैटर्स ने भी आखिरी दिन कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। टीम मैनेजमेंट में यस मैन भर्ती किए गए हैं। जिन्हें क्रिकेट की समझ बूझ नहीं, उन्हें मामलात सौंप दिए गए। जीतने के जज्बे से नहीं खेलेंगे तो हर मैच में तनज़्ज़ुली ही मुकद्दर होगी। पंजाब में पावर शेयरिंग, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटीज़ का इजलास। हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहिदे पर मुशावरत। मुआहिदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तेफाक। नून लीग कानून साजी, बजट और दीगर मामलात पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। नून लीग पीपल्स पार्टी को लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने पर तैयार। जिस हल्के में पीपल्स पार्टी जीती वहाँ पीपल्स पार्टी की मर्जी के अफसरान तैनात होंगे। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में इसाक डार, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी की शिरकत। हसन मुर्तजा कहते हैं कि नून लीग के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। पावर शेयरिंग के मामलात देखने के लिए सब कमेटी बनाई गई। पीटीआई जाली बयानियां चला रही है जिसका मकसद दोबारा 9 मई कराना है। 1.5 साल में गोल्डस्मिथ के जरिए कई आर्टिकल छपवाए गए। ये चाहते हैं कि हालात ऐसे कर दिए जाएं कि संभाले न जाएं। बरतानिया में 2 से 3 दिन में सजाएं दी गई। यहाँ 1.5 साल हो गया। 9 मई के जिम्मेदारान को सजा नहीं मिली। मुलव्वस अनासर को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनका सारा बयानिया मुल्क के खिलाफ है। जेलों की गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। 6-7 माह साजिशों की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। पीटीआई कई हिस्सों में बंट गई। अलीमा खान की गुफ्तगू भी सामने आ गई। जलसे से किसी ने नहीं रोका। नाकाम होता देखकर मंसूख किया गया। इनका जलसा नाकाम हो रहा था इसलिए इन्होंने मंसूख किया। जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, इसको जानबूझ के नुकसान पहुंचाया, उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। ये जो छुपे हाथ आते हैं और जो इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, मुल्क टेक ऑफ कर रहा होता है, वो छुपे हाथ टांगे खींचते हैं। अल्लाह ताला करे कि वो ना हो और हम एक दफा अपनी कौम को दुनिया में एक बावकार मुल्क बना दें। मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम बड़ा भयानक होता है। माजी में मुल्क 2 लख्त हुआ, हमने आधा हिस्सा गंवा दिया।
जिन्होंने मुल्क को दो लख्त किया उनका हाल बहुत बुरा हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि शहबाज शरीफ दिन रात तमाम महाजों पर मेहनत कर रहे हैं, मईशत दोबारा बहाल होगी। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ। मैं कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 4 साल में मुआशी तौर पर नुकसान उठाया। हम मईशत और ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का लाहौर में होने वाला 27 अगस्त का जलसा मुलतवी। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब शौकत बसरा का कहना है इस्लामाबाद में 8 सितंबर के जलसे के बाद लाहौर के जलसे का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ तमाम तर तवज्जो इस्लामाबाद जलसे पर रखेगी। तहरीक इंसाफ मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रही है। वफाकी वजीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शरपसंद अनासर मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा पैसों के लिए लड़ रहे हैं। PTI पर कब्जे के लिए लड़ाई जारी है। नैब से मुतालबा है कि गंदुम स्कैंडल सामने लाया जाए। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए साबिक सदर सरगर्म। आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील। ज़राए के मुताबिक कमेटी पार्टी में इख्तलाफात की वजूहात और हल पेश करेगी। 1 हफ्ते में तजावीज़ तैयार करेगी। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। अलीमा खान और बुशरा बीबी में इख्तलाफात उनकी ख्वाहिश है, हकीकत नहीं। पार्टी बानी PTI की है और वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब की पार्टी पर कब्जे की जंग की तरदीद। कहते हैं बानी की क़यादत में PTI मुत्तफ़िक़, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। इख्तलाफात तो शरीफ खानदान में हैं, जिसके मजे अता तारड़ लूट रहे हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ होते हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरी बाद से जारी है। नंद भावज में जमान पार घर पर कब्जे की लड़ाई शुरू हुई। बैरिस्टर साहब आप 3 में हैं ना 13 में। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, आपको ना अलीमा खान जानती है और ना ही बुशरा बीबी। नून से शीन निकालने वाला एक बाजीगर भी 40 दिन चिल्ला काट चुका है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना होगा। सियासी जमातों में ज़ातियात और मफादात वाली सियासत सरगर्म हो गई। किसी को तौसी तो किसी को सीटें लेनी हैं। जोड़ तोड़ का अमल तेज़ हो चुका। कोई जमात अवामी मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं। हम अवाम के मसाइल पर आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि काउंटडाउन में 28 दिन रह गए, हम छोड़ेंगे नहीं। मुआहिदे का ताक़ुब कर रहे हैं। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल और शटडाउन होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत की दावत। वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को शेड्यूल है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारजा को तमाम मुल्कों के सरबराहान के इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतजार। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल चेयरमैनशिप पाकिस्तान के पास है। आखिरी मरतबा 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने SCO के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मज़ार पर चादर पोशी की। दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी के रत नातख्वानी की महफिल समा उर्स के तीसरे रोज़ तक जारी रहेगी। लंगर और न्याज की तकसीम का अमल भी जारी है। दूध की सबील भी लगाई गई। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।